अयोध्या नगरी में राजा दशरथ का राज था। वे बहुत न्यायप्रिय और प्रजा का ध्यान रखने वाले राजा थे, लेकिन उनके जीवन में एक दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। कई वर्षों की प्रार्थना और यज्ञ के बाद भगवान की कृपा से उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए: राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े थे और बचपन से ही शांत, दयालु और बुद्धिमान थे। सभी उन्हें बहुत प्रेम करते थे। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और शस्त्र विद्या में निपुण बने। एक दिन ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आए और राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि राक्षस उनके यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। राम और लक्ष्मण ऋषि के साथ चले गए और जंगल में उन्होंने कई राक्षसों का अंत किया। राम की वीरता देखकर सभी प्रसन्न हुए। आगे चलकर वे मिथिला पहुंचे, जहां राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर हो रहा था। सीता के स्वयंवर में एक कठिन शर्त थी: भगवान शिव का विशाल धनुष उठाकर उसे तोड़ना। कई राजाओं ने कोशिश की पर कोई सफल नहीं हुआ। जब राम ने उस धनुष को उठाया तो वो उनके स्पर्श से ही टूट गया। ये देखकर सीता ने राम को अपना पति स्वीकार किया। अयोध्या लौटकर दोनों का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। कुछ समय बाद राजा दशरथ ने राम को राजा बनाने का निर्णय लिया, लेकिन कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांग लिए: राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी। राम ने बिना किसी विरोध के पिता की आज्ञा मानी और सीता और लक्ष्मण के साथ वन को चले गए। ये त्याग और आज्ञाकारिता का अद्भुत उदाहरण था। वन में रहते समय रावण ने छल से सीता का हरण कर लिया। राम ने हनुमान और वानर सेना की मदद से लंका पर चढ़ाई की। कठिन युद्ध के बाद राम ने रावण का वध किया और सीता को वापस लाए। 14 वर्ष का वनवास पूरा करके जब वे अयोध्या लौटे तो पूरे राज्य में दीप जलाकर उनका स्वागत किया गया। ये दिन आज भी दीपावली के रूप में मनाया जाता है, अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक। अयोध्या लौटने के बाद राम का राजतिलक हुआ और उन्होंने आदर्श राजा के रूप में शासन शुरू किया। उनके राज्य में हर व्यक्ति खुश था, न कोई दुखी, न कोई भूखा। ये समय राम राज्य कहलाया, जहां न्याय, सत्य और धर्म का पालन होता था। राम हमेशा प्रजा की बात सुनते थे और उनके सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। लेकिन एक दिन प्रजा में कुछ लोगों ने सीता के चरित्र पर सवाल उठाए। ये सुनकर राम बहुत दुखी हुए। एक राजा होने के नाते उन्हें अपनी प्रजा की भावनाओं का सम्मान करना पड़ा। भारी मन से उन्होंने सीता को वन में भेजने का कठिन निर्णय लिया। ये उनके जीवन का सबसे दर्दनाक फैसला था। वन में सीता ने ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली। वहीं उन्होंने 2 पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। लवकुश बड़े होकर बहुत वीर और ज्ञानी बने। उन्होंने राम की तरह धनुष बाण चलाना सीखा और रामायण की कथा भी गाई। एक दिन लवकुश ने अयोध्या में राम के सामने ही रामायण का गान किया। उनकी आवाज़ और कथा सुनकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। जब राम को सच्चाई पता चली कि ये उनके ही पुत्र हैं तो वे भावुक हो उठे। उन्होंने सीता को वापस बुलाने का संदेश भेजा। सीता जब राम के सामने आई तो उन्होंने अपनी पवित्रता साबित करने के लिए धरती माता को पुकारा। धरती माता प्रकट हुई और सीता को अपने साथ ले गईं। ये देखकर राम बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाना जारी रखा। अंत में राम ने भी अपना अवतार पूर्ण किया और अपने लोक लौट गए। सीता के जाने के बाद राम का जीवन बदल गया। वे बाहर से मजबूत दिखते थे, लेकिन अंदर से बहुत अकेले हो चुके थे। उन्होंने कभी दूसरी शादी नहीं की और हमेशा सीता की याद में जीवन बिताया। राजा होते हुए भी उनका दिल एक साधारण इंसान की तरह दर्द महसूस करता था। राम ने अपने पुत्रों लव और कुश को अयोध्या बुलाया और उन्हें अपनाया। दोनों ने अपने पिता से राजधर्म, न्याय और सत्य का महत्व सीखा। राम चाहते थे कि उनके बाद भी अयोध्या में वही आदर्श कायम रहें जो उन्होंने स्थापित किए थे। समय के साथ राम ने अपने भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ मिलकर राज्य को और मजबूत बनाया। लक्ष्मण हमेशा राम के साथ रहे और हर कठिन परिस्थिति में उनका साथ दिया। भाइयों का ये प्रेम आज भी एक मिसाल माना जाता है। एक दिन राम को एहसास हुआ कि उनका जीवन पर धरती पर समय पूरा होने वाला है। उन्होंने अपने सभी कर्तव्यों को पूरा किया और प्रजा को सही मार्ग दिखाया। फिर वे सरयू नदी के तट पर गए और ध्यान में लीन हो गए।
अंत में राम ने अपना अवतार पूर्ण किया और दिव्य रूप में अपने धाम लौट गए। उनकी कथा आज भी हर दिल को प्रेरणा देती है, सत्य, त्याग, प्रेम और कर्तव्य की सीख। इसीलिए लोग आज भी उन्हें भगवान मानकर पूजा करते हैं और उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश करते हैं। समय बीतता गया, लेकिन अयोध्या में राम का नाम हर दिल में बस चुका था। लोग उनके न्याय और त्याग की कहानियां अपने बच्चों को सुनाते थे। राम ने हमेशा यही सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म है सत्य और कर्तव्य। उनके निर्णय कठिन थे, लेकिन हर निर्णय में प्रजा का भला छिपा होता था। लव और कुश धीरे धीरे बड़े होकर वीर योद्धा बन गए। उन्होंने न केवल शस्त्र विद्या सीखी, बल्कि ज्ञान और विनम्रता भी अपनाई। वे अपने पिता की तरह न्यायप्रिय और दयालु बनना चाहते थे। उनकी सोच में हमेशा यही रहता था कि शक्ति का उपयोग केवल सही कार्य के लिए होना चाहिए। अयोध्या में राम राज्य का प्रभाव दूर दूर तक फैल गया। दूसरे राज्य भी उनके आदर्शों को अपनाने लगे। हर जगह लोग राम के शासन की मिसाल देते थे, जहां किसी के साथ अन्याय नहीं होता था। ये एक ऐसा समय था जब इंसानियत और धर्म सबसे ऊपर थे। एक दिन राम ने अपने जीवन के हर पल को याद किया, वनवास, संघर्ष, प्रेम और त्याग। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में सबसे कठिन रास्ते ही इंसान को महान बनाते हैं। उनकी आंखों में न कोई पछतावा था, न कोई डर, बस शांति थी। राम की कहानी केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने का मार्ग है। ये हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें हमेशा सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान का जीवन हमें हर मोड़ पर सही रास्ता दिखाता है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।